भारत में कोई फिल्म रिलीज हो और इसे लेकर के विवाद ना बने, ऐसा होना मुश्किल है। हालांकि कई सारी फिल्में विवादों का हिस्सा बनने के बाद भी रिलीज हो जाती हैं और लोगों का इसे ढेर सारा प्यार भी मिलता है। लेकिन अगर भारतीय फिल्म की चर्चा सरहद के पार होने लगे, वो भी तेजी से, तो क्या होगा? दरअसल ऐसा हुआ है चाइना के साथ, वो भी बैटल ऑफ गलवान के टीजर रिलीज होने के बाद। दरअसल सलमान खान पहली बार रियल लाइफ घटना पर अपनी मूवी लेकर के आ रहे हैं, बैटल ऑफ गलवान, जिसका टीजर भाईजान ने अपने जन्मदिन पर यानी कि 27 दिसंबर को रिलीज किया था। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर को जारी होते ही मिलियंस का प्यार, लोगों का प्यार जो है मिलियंस में मिला। फैंस इसे सलमान खान का धमाकेदार कमबैक बता रहे थे। वहीं चाइना इस टीजर को देखने के बाद बौखला उठा। सरकारी मीडिया और विशेषज्ञों को मिर्ची लग गई और लगनी भी थी। सरकारी मीडिया ने आर्टिकल जारी कर दिए। ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन इससे पहले फिल्म की कहानी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1996 में भारत चाइना के बीच में एक समझौते के तहत सीमा पर फायरिंग प्रतिबंध का फैसला लिया गया। यानी कि उस वक्त से 2019 तक कोई भी मुश्किल घड़ी में भी गोलियां नहीं चली। लेकिन उसके अगले साल ये रिकॉर्ड टूट गया। वक्त था जून 2020 का। गलवान घाटी भारत चाइना रिश्तों के इतिहास का सबसे गंभीर घटना में से एक गवाह बनी। दोनों देशों के बीच में 1967 के बाद पहली बार सैनिकों की जान गई, वो भी बिना गोली चले। 2020 में अप्रैल मई के बीच चीन ने LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी, जब भारत की तरफ से सड़क, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर काम चल रहा था। तो चीन ने आपत्ति के साथ इसको देखा। इसके बाद गश्त, तंबू लगाने और पीछे हटने की कवायद शुरू हो गई। यहीं से चीन और भारत का रिश्ता जो है वो मुश्किल दौर से गुजरने लगा। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों की भिड़ंत हुई। कटीले डंडों, पत्थरों और हाथापाई के साथ इस हिंसक झड़प में भारत के आधिकारिक डाटा के मुताबिक 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। इसमें 16 बिहार रेजिमेंट के कई ऑफिसर थे। इसी में से एक नाम था कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू का, जो सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। संतोष बाबू को मरणोपरांत भारत के युद्धकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र का सम्मान मिला। इन्हीं की भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में सलमान खान। करीब 8 महीने तक इस बात को चाइना ने स्वीकार नहीं किया कि उसे भारी नुकसान हुआ है। फरवरी 2021 में चाइना ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया। हालांकि चीन के इस दावे पर दुनिया भर ने शक जाहिर किया। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज साइट द क्लेवसन्स की रिपोर्ट की माने तो फरवरी 2022 में अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया था कि गलवान घाटी में चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज, चीन, सोशल मीडिया डाटा और स्वतंत्र रिसर्च पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान हिंसक संघर्ष में चीन ने 4 नहीं बल्कि 38 सैनिकों को गंवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी सैनिक गलवान घाटी में डूबकर मारे गए। इससे पहले चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबी ने भी उस रात में 38 चीनी सैनिकों को नदी में बहने के बाद जान जाने की बात कही थी। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने भी साल 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें यह दावा किया गया कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं। गलवान घाटी की इस झड़प के बाद भारत ने न सिर्फ सीमा पर जवाबी तैनाती बढ़ाई, बल्कि कई चीनी ऐप को बंद भी किया। आर्थिक कूटनीतिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। अब सलमान खान ये फिल्म लेकर के आ रहे हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जहां गलवान घाटी की झड़प को भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी के साथ दिखाया गया है। अब बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज होते ही चीन में इस बात को लेकर के गर्मा गर्मी का माहौल है। इसकी आलोचना करते हुए फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया गया है। कई लोगों ने इसके ट्रेलर के कुछ सीन्स को हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन से तुलना कर दी। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम ने इस फिल्म को लेकर के एक आर्टिकल भी छापा, जिसका टाइटल बैटल ऑफ गलवान फिल्म पर विवाद।
फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो, देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती, ये चीन का कहना था। एक चीनी एक्सपर्ट की माने तो जब चीन और भारत के रिश्ते में सुधार आ रहा है तो इस तरीके की फिल्म का रिलीज होना भारतीयों के नजरिए से चीन विरोधी हो सकता है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलमान खान के ड्रेस और उनके हेयर स्टाइल की भी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है और इसकी आलोचना की जा रही है। चीनी एक्सपर्ट का ये कहना है कि बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन इस फिल्म का इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जिनपिंग के हवाले से लिखा गया कि भारत में फिल्म का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी भी फिल्म में गलवान के फैक्ट्स को नहीं दिखाया है, बल्कि ये फिल्म गलवान घाटी के झड़प के फैक्ट को बदल रही है। सोंग ने कहा कि पहले भारतीय सैनिक ने सीमा पर झड़प की, उन्होंने सीमा पार की, इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने चीनी बॉर्डर की रक्षा की। उन्होंने ये कहा कि चीनी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटती है और ना ही हटेगी। सोंग ने ये भी कहा कि ऊंचाई वाले इलाके में चीनी सैनिक हमेशा अपने कार्य निभाते हैं और चुनौती का सामना भी करते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है। गलवान की घटना चीनी समाज में बहुत शिद्दत से याद की जाती है और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करती है। ग्लोबल टाइम ने गलवान घटना का दोष भारतीय सैनिकों पर मढ़ा। अखबार में ये लिखा गया कि जो एलएसी का हिस्सा था, इस पर भारतीयों की वजह से ये झड़प हुई। हिंसक झड़प से पहले भी कई सालों से चीनी सैनिक वहां पेट्रोल और ड्यूटी कर रहे थे। अप्रैल 2020 में भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं बनानी शुरू की। चीन ने इसका विरोध जताया, ये कहना था वहां के एक्सपर्ट का, लेकिन भारत ने एलएसी पार की और उकसाने वाली हरकत की। ये सब कुछ चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है, जो कि अपने आप में एक गलत जो मैसेज है वो लोगों में जा रहा है, क्योंकि पूरी सच्चाई को दबा दिया गया है चीनी एक्सपर्ट के जरिए। चीनी अखबार ये लिखता है कि 6 मई 2020 की सुबह भारतीय सैनिक भारत में एलएसी पार करके चीन के इलाके में घुस गए और वहां किलेबंदी और बैरिकेड्स बनाना शुरू कर दिया। चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग में रुकावट डालने की कोशिश की। चीनी सैनिकों की स्थिति को संभालने और सीमा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि ऐसा कदम उठाया जाए। ग्लोबल टाइम लिखता है कि चीन ने 2021 में गलवान की झड़प पूरी डिटेल के साथ शेयर की ताकि शहीदों का सम्मान किया जा सके। उस समय की रक्षा मंत्री प्रवक्ता रेन के मुताबिक झड़प की जिम्मेदारी भारतीय सेना की थी, क्योंकि उन्हें अवैध रूप से एलएसी पार की और चीनी सैनिकों के साथ झड़प की, ये दावा जो है वो चीनी सरकार की ओर से किया गया था। अब जहां चीन के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार है, तो ये भी जान लीजिए कि आखिर कितना सुधार है। गलवान घाटी की इस घटना को भारत भूला नहीं है, अभी भी गलवान घाटी के वो जख्म हरे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग पी की भारतीय यात्रा के फलस्वरूप दोनों पड़ोसी देश ने कई कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने सीधे उड़ान के लिए फिर से शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। साथ ही सीमा विवाद पर बातचीत आगे बढ़ाने, पर्यटन और वीजा जारी करने का काम दोबारा से शुरू करने पर अपनी सहमति जाहिर की है। साथ ही आपसी व्यापार को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण पर बातचीत की गई और आगे बढ़ने की गुंजाइश पर काम करने पर सहमति बनी। इसके अलावा सीमा पर 3 स्थानों पर व्यापार जो है दोबारा से शुरू करने का भी फैसला लिया गया। ऐसे कई मामलों पर चर्चा हुई, मगर भारत अपने शहीदों को कतई नहीं भूलेगा।
चीनी एक्सपर्ट्स का कहना कि भारत की ओर से ये जो कार्रवाई थी इसकी शुरुआत की गई, एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई, कतई वाजिब नहीं है और पूरी तरीके से गलत समाचार देने का जो गलत समाचार देने की जो कोशिश है वो चीन कर रहा है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ गलवान के रिलीज के बारे में, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये फिल्म जिसका निर्माण कर रहे हैं सलमान खान और उनकी मां सलमा खान, इसका निर्देशन कर रहे हैं अपूर्व लखिया। फिल्म के रिलीज होने की तारीख 17 अप्रैल 2026 की तय की गई है। हालांकि तारीख में बदलाव भी आ सकता है। फिल्म को देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये फिल्म अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि चाइना में भी काफ़ी गौर से देखी जाने वाली है। चाइना को इस फिल्म को देखने के बाद मिर्ची ज़रूर लगी है इसके टीज़र को देखने के बाद, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा आर्टिकल और कई सारे आर्टिकल्स शेयर किए गए हैं चाइना में, जहां पर चीनी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत की ओर से ये जो झड़प है वो की गई, इसकी शुरुआत की गई और चीनी सैनिक जो हैं वो अपनी देश की रक्षा कर रहे थे। हालांकि असली सच्चाई इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल देखना ये होगा कि अभी तो टीजर रिलीज हुआ है, जब ट्रेलर रिलीज होगा तब चाइना की ओर से किस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। लेकिन अपने आप में ही सलमान खान की ये फिल्म उनका धमाकेदार कमबैक मानी जा रही है। इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद एक बात तो तय है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा करके रखने वाली है और चाइना में इसकी सुगबुगाहट बहुत तेजी से सुनाई देगी। इसके अलावा कई सारे देशों में ये फिल्म बहुत ध्यान से देखी जाने वाली है, क्योंकि अलग अलग देशों ने इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका सभी गलवान घाटी पर रिसर्च कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छाप चुके हैं। इसीलिए ये फिल्म देश विदेश तक काफ़ी लोकप्रिय हो सकती है। हालांकि इस फिल्म को लेकर के आगे क्या अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें।